प्रत्येक वचन को फॉलो करते हुए भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमारे भाग्य में आने वाले उन संकटों को, जिन संकटों को हम देख भी नहीं सकते, हम जानते भी नहीं हैं कि एक सेकंड बाद हमारे साथ में क्या होने वाला है, परमात्मा हमारी उन समस्याओं को गुप्त रूप में टाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। परमेश्वर अपने शब्द में कहते हैं कि गुप्त रूप में सब काम टार दे जो भी विपदा आन पड़े। यानी हम भक्तों पर गुप्त रूप में ना जाने कितनी प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं जो आके हमें परेशान करनी होती हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपने भक्तों की उन समस्याओं को, उन संकटों को गुप्त रूप में दूर कर देते हैं। भगत को महसूस भी नहीं होता है और भगत अपनी नादानी से सोचता है कि मेरे को तो गुरुजी कोई लाभ ही नहीं दे रहे, मेरे को तो किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं हो रहा। भाई और बहनों, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आपको गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं, जिसमें परमात्मा अपने एक भगत का जिक्र कर रहे हैं जो कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहा करता था, सेवा किया करता था। और वो भगत एक बार हिसार गया, किस लिए? बीपी चेक करने की मशीन लाने के लिए। जो ब्लड प्रेशर चेक करती है मशीन, ऐसे वो मशीन लाने के लिए अपने एक दूसरे भगत भाई के साथ वो हिसार गया। तो मशीन वाली दुकान पे गया तो दुकान वाले ने उसको मशीन दे दी। अब उस भगत ने सोचा कि मैं अपना बीपी चेक करके देख लूं कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस भगत ने खुद अपने हाथ पे वो पट्टा लगाया और वो चेक करने लगा। तो उसका जो बीपी था वो 220 से ऊपर था, 220 से ऊपर, यानी बहुत हाई। आदमी उसमें रह ही नहीं सकता, आदमी डामाडोल हो जाता है, चल नहीं सकता, धड़ाम से नीचे गिर जाए। 220 उसका बीपी। तो मशीन बेचने वाले ने देखा, रे भाई ये मशीन खराब है या क्या चक्कर है, क्योंकि वो भगत तो आराम से बैठा, उसको तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। तो बीपी वाले ने कहा कि ला मैं चेक करता हूं एक बार। तो बीपी वाले ने, दुकान वाले ने उस भगत का बीपी चेक किया लगा के पट्टा, तो वो ही 220। दूसरी मशीन से चेक किया कि हो सकता है मशीन खराब हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, इतना तो किसी का जाता ही नहीं है, इतना जिसका चला गया वो तो राम को प्यारा हो जाता है। तो उसने 2-3 मशीनों से चेक किया तो उसका तो वही 220, 230। तो उसने कहा कि भाई तू ठीक ठाक है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है? बोले मेरे क्या दिक्कत है, तेरे सामने खड़ा हूं। बोले कोई मन में ऐसा कोई उथल पुथल वगैरह, कोई मन में कोई घबराहट? बोलो ना, कुछ नहीं है। तो बोले भाई ये क्या चक्कर है फिर? तो उसने किसी दूसरे का चेक किया तो उसका नॉर्मल दिखाया उस मशीन ने। वो भगत वहां से मशीन लेकर आ गया। आने के बाद उसने ये सारी बातें अपने गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे सामने चेक करो। तो गुरुजी के सामने चेक किया तो वो ही 220। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुझे कोई दिक्कत नहीं है? बोले ना गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले ऐसा नहीं है। बोले अरे 1 किलो जलेबी और 1 किलो लड्डू लेके आओ। तो गुरुजी के कहने पर भगत 1 किलो जलेबी और 1 किलो लड्डू लेके आए। बोला इनको खा, क्योंकि बीपी वाला आदमी तो खा ही नहीं सकता। वो तो खा गया पूरी की पूरी। और फिर उसका बीपी चेक किया तो फिर वो 220, 230। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुझे कोई दिक्कत नहीं है? बोले ना गुरुजी मन कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आराम से सेवा करता हूं और बढ़िया खा गया बोले आपके सामने। और बोला मैं अब खा के दिखा दूं। तो भाई और बहनों, ये उदाहरण परमात्मा ने इस प्रकार का क्यों पेश किया? परमात्मा को तो पता था कि उस भगत के जीवन में वर्तमान में कैसा कैसा संकट आना था। उस भगत ने ऐसे ही उस बीमारी से, बीपी से तड़प तड़प के मरना था, लेकिन वो सतगुरु रामपाल जी की शरण में था और आश्रम में उनके साथ रह के सेवा किया करता था। इसलिए परमात्मा ने गुप्त रूप में उस भगत के संकट को टाल रखा था। और उस उदाहरण से अभी आप जो सत्संग सुनने वाले हैं छोटा सा, इस वीडियो से परमात्मा हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने उस भगत का बीपी, उस बीपी से उसको मरना था, उस समय उसकी वो हालत होनी थी, उस समय वो किसी हॉस्पिटल में होना था, लेकिन वो मेरी शरण में था, इसलिए उस भगत के उस संकट को मैंने गुप्त रूप में टाल रखा था। यानी मैंने उसके ऊपर उस बीपी के प्रभाव को कम कर रखा था, जबकि उसके साथ तो उस समय वैसा ही होना था, जबकि उस समय वो आश्रम में नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल में होना था। तो परमेश्वर कहते हैं गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और आपके ऊपर यदि कोई विशेष आपत्ति नहीं है, या आपके साथ यदि इस प्रकार के कोई चमत्कार नहीं हो रहे हैं और थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की समस्या यदि आपके ऊपर है,
तो यही सोच के चलना, और यही वास्तविकता है कि वो समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, वो बहुत भयंकर समस्या थी जो आपकी जान पे आनी थी, आपकी मृत्यु होनी थी, आपका घर बर्बाद होना था। लेकिन आज आप परमात्मा की शरण में हैं, इसलिए वो समस्या परमात्मा ने आपकी हल्की कर रखी है। अगर आप इनकी आज शरण में ना होते तो आज आपका जीवन बर्बाद होना था। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव का आप सुनिए। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको भली भांति समझ में आएगा कि किस प्रकार से परमात्मा ने आप और हम समस्त आत्माओं के पाप कर्मों को किस प्रकार से अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से हल्का किया हुआ है। तो कभी भी मन में यह शंका नहीं होनी चाहिए कि गुरुजी मेरे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं करते, बहुत सारे भक्तों के साथ में चमत्कार होते हैं। तो इसके भाई बहनों, इस प्रकार बहुत सारे रीजन होते हैं। गुप्त रूप में परमात्मा हम सबके साथ में है, अन्यथा हम ये भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर आज गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ ना हो तो हम ये सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी वाली भक्ति कर ही नहीं सकते। अरे ये भक्ति और इन मंत्रों का जाप तो उस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं जपने दिया। जब परमात्मा उनके पास में गए, प्रथम बार उनको प्रथम नाम दिया, उनको एक एक मंत्र दिया, और दोबारा जब परमात्मा उनको सतनाम देने गए ज्ञानी ऋषि के रूप में, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि काल उनके अंदर आके बैठ गया, उल्टी प्रेरणा भर दी, गुरुजी को उल्टा सीधा बोलने लग गए कि आपको ज्ञान नहीं है पूरा, भगवान तो ओम है, ब्रह्म है, उसके ऊपर कोई नहीं है, हम नहीं मानते आपकी बात है। और आज आप और हम ये सतनाम लेकर भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समर्थ का आशीर्वाद है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आप काल के विरुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, सतनाम का एक मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन आज आप हम कर रहे हैं। क्यों? सतगुरु के आशीर्वाद से। ये सतगुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है, ये सतगुरु की मेहर है। तो गुप्त रूप में परमात्मा इस प्रकार से हम सबके साथ में है। ये सत्संग आप जब सुनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, और जब हम भगवान की आड़ में बैठ जाते हैं तो हमारे साथ अनहोनी होने लग जाती है। एक और कथा सुनाता हूँ। एक भक्त है, हमारा अपना सेवक है, डॉक्टर भक्त कृष्ण करसोड़ाते हैं। वो यहाँ मेन गेट के ऊपर फर्स्ट एड की जो काम भी करता है। तो फर्स्ट एड में वो अपना एक बीपी मापने का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेने चला गया हिसार। अभी महीने पहले की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक वो बीपी नापने का यंत्र लिया, तो वहाँ 2-3 भगत थे साथ में इसके, उनके भी बीपी चेक करे भाई वो ठीक बताओ है कि नहीं, उस पारे वाले से भी और इस इलेक्ट्रॉनिक वाले से भी, कि दोनों ठीक बता रहे। ये लेने से पहले ये ट्राई कर रहे थे। तो उस डॉक्टर यानी जो कृष्ण भगत है, करसोड़े थे, उसका बीपी दोनों ने, उस पारे वाले ने भी और इलेक्ट्रॉनिक वाले ने भी बताया 270 आई ब्लड प्रेशर 270। अब वो यंत्र बेचने वाला भी उसके मुंह का ना देखा, 2-3 बार देखा 270। तो उसने तो कोई जिक्र किया नहीं, यूँ कह दिया भाई कोई बात ना, ये स्वस्थ आदमी का हो जाता है। जब उनकी बुद्धि फेल हो जाती है ना, वो फिर कोई ना करने लग जाते हैं। फिर वो यहाँ ले आया आश्रम में, मेरे को दिखाने लगा। तो मैं अभी चेक करके देखा बीपी, और मेरा भी चेक कराया, वो ठीक आया। फिर उसका चेक कराया, मैं वहीं बैठा था, उसका आया 245 ऊपर का। मैंने कहा तेरा 245? ने बोला वहाँ तो 270 था, ये और घट गया थोड़ा। मैं कह रहा तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना कोई तकलीफ नहीं। हद कर दी, वहाँ तकलीफ नहीं, तू मरेगा। तो मैंने कहने से यहाँ फिर चेक कराया उसने। मैं चेक कर ले, ऐसा सौदा हुआ करा, इसका पता नहीं लगता कि ना जाने कब अदरक मार जाए, इसमें हार्ट अटैक हो जाए। चेक करा 270। कहने लगे इसमें आगे नापन का कोई ना मनवाना ज़्यादा भी हो, इसका इस बीपी मापन का यंत्र में 270 ही नाप सके है, यो आगे से कोई ना ऊपर भी चला जाता।
यानी इतना बीपी, ब्लड प्रेशर। ने बोला मैं कोई तकलीफ तो है नहीं, वैसे आपको तो मैं चेक करा लेता हूँ। फिर यहाँ चेक कराया, यहाँ 2-3 डॉक्टरों से, एक ने बताया 234, एक ने बताया 230, एक ने 240। तो वो कहने लगे भाई तो अपना इको करा ले। वो स्वस्थ फिर मेरे पास आया, बोला जी वही इको की सलाह दे, हम अभी इको करा ले के बेरा के बिजली गिर जाए इसका चेस्ट सांग में। तो हिसार गया इको कराने, वहां डॉक्टर ने इको की, उसमें कोई बीमारी नहीं, और बीपी नापा 245। वो डॉक्टर कहे तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना जी कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी ना कोई शर्म में कोई भारीपन या कोई बेचैनी। बोला मतलब है कोई ना? बोला भाई फिर इको क्यों कराओ था? बोला मेरे 3 सलाह दे दी मेरे गुरुजी ने, ना मैं किसी इको कराऊं था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, डॉक्टर लोग ये कहने लगे, इतने कहने लगे तू कोई परेशानी नहीं, चक्कर नहीं आते तुझे? ये भगत बोला ना कोई चक्कर नहीं आते, इतने ब्लड प्रेशर में तो ब्रेन हेमरेज हो जा, हार्ट अटैक, यानी कुछ भी डैमेज हो सकता है शरीर में, और तेरे कोई तकलीफ नहीं? मेरे को तकलीफ ही नहीं। वो कह रहा है आइए डॉक्टर किसने लाइयो बुला के, वो भगत ने। तो उसके बाद हमने उसको सलाह दी भाई तू गोली तो ले कोई बात ना बीपी की। उन्हें 2-4 दिन गोली भी खाई, वो टेबलेट खा ली तो भी नौका नो। अब वो खूब तक रोटी खावे, इतने लाडू जलेबी दर्जा माश ने खा के देखा, सारे खा जावे और कोई तकलीफ नहीं, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पुण्यात्मा ये भक्ति का प्रभाव होता है। देखो इसके क्रम में था तो बिरानवाटी होनी ना, 270 240 बीपी, 2 पे बोला डॉक्टर ने, बोले 2 पे बोला आदमी, यानी पागल हो जा, मेंटल हो जा, और यो कति स्वस्थ और सारा काम करे अपना अंडा फ्री का जो इसके लेवल का। आ जाए एक ऊपर दिखाऊं तने, इनको दिखा दें भक्तों को, इसको क्या कहा जाएगा। अब ये देखिएगा, दिखाइए भाई डॉक्टर जी भगत को, कृष्ण जी को। इसको कृष्मा है, ये कृष्मा कहेंगे कबीर भगवान का, जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं उनके ऊपर ऐसे अनहोनी करता है भगवान। काल अब कर्म ने तो दबाव दे रखा है कि कुछ भी हानि कर सकता था, लेकिन मालिक नहीं करने देगा, परमात्मा नहीं करने देगा। ये है डॉक्टर भगत कृष्ण, गांव करसोड़ाते हैं। और आप नो बताओ कोई तकलीफ आपका है? नहीं जी मेरा कोई तकलीफ नहीं है, परमात्मा और परमात्मा कबीर साहब प्रबंधित छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की दया से आज मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मेरा सिर भी नहीं दुखता, न पैर दुखते हैं, ना कोई तकलीफ है शरीर में, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और पूर्ण परमात्मा की दया से ही ये कार्य होते हैं, नकली संतों से नहीं होते, पूर्ण संत से ही होते हैं ये, जो आज परमात्मा की दया से मैं इनके चरणों में सेवा करता हूँ और रहता हूँ। सच साहिब अब ना जस्ती होती इसने अब खुआ के दिखाऊं थोड़ा से इतनी जलेबी खा जा लाडू ही भी 1 मिनट में, अरने घूमे जाएगा कति कोई का अच्छा हलवा खावे जो प्रसाद मिल रहा है, और किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं, कति नॉर्मल इतना शील स्वभाव का आदमी है। तो परमात्मा इसीलिए याद किया जाता है कि आने वाली आपत्ति अपना काम करें, पाप अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम करेगा। तो भक्ति में यह शक्ति होती है, दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। ये कबीर परमात्मा ने इस भगत का शरीर चंगा कर रखा है। और बीपी ईब चेक कर देना थारे सामने, जो 200 से ऊपर नहीं पावत है, अब भी 100 का नो है इसका, 200 से ऊपर पाओगा कल कुछ न कुछ करके दिखाइए, तड़क शाम ने दिखावांगे, चेक कर लिए 200 से ऊपर है, 220 215 230 40 तक हो जाए, हर कति नो प्रॉब्लम है टाल। तो पुण्यात्माओं इसको कहते हैं भगवान का सहारा। उसी समय परमेश्वर ने मगरमच्छ के मस्तिष्क में सुदर्शन चक्कर दे मारा, मगरमच्छ का मुंह खुल गया, हाथी ने ररंकार धुन से गरक हृदय से पुकार की, तो परमात्मा ने तुरंत सुन ली अपने भक्तों की, और हाथी की जीवन रक्षा हुई। भाइयों और बहनों, ये इस प्रकार के जो चमत्कार हैं, ये हाथी और मगरमच्छ के साथ में क्यों हो गया? आप कहोगे भाई हम भक्तों के साथ तो नहीं हो रहा, हम तो मानव शरीरधारी है, उधर हाथी के साथ में हो गया। हाथी तो जानवर था,
तो ये वर्तमान में हाथी और मगरमच्छ किसी संत की शरण में नहीं थे, ये पहले परमात्मा की शरण में थे और बीच में भक्ति छोड़ के चले गए। और जब इनको वो शरीर प्राप्त हुआ हाथी का और मगरमच्छ का, और जब उसके ऊपर आपत्ति आई और आपत्ति में जब उसने परमात्मा को पुकारा, तो उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के आधार से परमात्मा ने उस आत्मा की पुकार को सुना। अब आज हम जो भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी की, और यदि किसी कारण से हम पार नहीं हुए तो सतलोक तो जा नहीं पाएंगे।